जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल में सही पढ़ा आपने। आज मैं ऐसी किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी धनराशि से शहीदों के परिवारों की मदद की जा रही है। दोस्तों, इस किताब का नाम है वेंटिलेटर इश्क, जिसको लिखा है तत्समयक मनु ने। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस किताब के बारे में। बिहार के युवा उपन्यासकार तत्समयक मनु वैसे तो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में इतने रमे कि मूल पेशा छोड़कर सोशल एक्टिविस्ट हो गए। उनके कई जन सरोकार कार्यों के कारण उनके नाम और काम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार दर्ज किया गया है। बचपन में ही उनकी लघु कथाओं की पुस्तिका छप चुकी थी। हिंदी उपन्यास वेंटिलेटर इश्क उनकी पहली औपन्यासिक कृति है, जो प्रेम की उच्च आदर्श अजीब दास्तान को प्रस्तुत करती है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि किताब के पहले पृष्ठ पर ही लेखक द्वारा घोषणा की गई है कि इसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि का 50% भाग शहीद परिवारों को दान किया जाएगा, और अभी तक 1000 से अधिक शहीद परिवारों की इन्होंने इस तरह मदद की है। फ्रेंड्स, वेंटिलेटर इश्क एक ऐसी अजब प्रेम कहानी है जो बहुत कमी से देखी और सुनी जाती है। इस नॉवल की शुरुआत परमपिता के यम दरबार से होती है। ये कहानी एक ऐसी युवती, युवक, देश, राज्य व धर्म की कहानी है जिसे पढ़ते पढ़ते आप आश्चर्य के समुद्र में गोते लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। यह प्रेम कहानी अंडर ग्रेजुएट की एंट्रेंस परीक्षा से शुरू होकर ग्रेजुएट कक्षा तक चलती है। कहानी का नायक कुमार शानू और नायिका अंकिता नाथ है। दोस्तों, वह एक दूसरे को प्रेम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, यानी दोनों की ओर से प्रेम की चाह भी है और ना भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। दोस्तों, दोनों ही मेधावी हैं। शानू अंडर ग्रेजुएट टॉपर्स में एक है, तो अंकिता की मार्क्स भी टॉपर्स जैसी हैं। न सिर्फ वह दोनों, बल्कि उनके परिवार भी उन्हें इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। इंजीनियर बनने की चाह के बीच ही शानू और अंकिता की मुलाकात अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस परीक्षा के पहले दिन ही हो जाती है। लेकिन क्या अंत तक उनका मिलन हो पाता है? इस सवाल का कौतूहल ही आपको यह पूरा उपन्यास पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी तंज कसा है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजों की दुर्दशा, तकनीकी शिक्षा आदि अन्य गंभीर मुद्दों पर भी कहानी के माध्यम से पाठकों का ध्यान खींचा है। साथ ही कहानी में कई जगह नए नए मुहावरे भी बनाए गए हैं, जो कहानी को काफ़ी रोमांचक रूप देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि इस तरह की पुस्तकें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो अगर आप भी यह बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप यह पूरी बुक पढ़ सकते हैं।